नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस और मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस और ट्रेंट यह टाटा समूह की बड़ी कंपनीज हैं और इनके लाखों शेयर होल्डर्स हैं। पिछले कुछ महीनों में जहां टाटा स्टील और टाइटन के शेयरों ने अच्छी तेजी दिखाई है, तो वहीं टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और टीसीएस के शेयर बड़ी गिरावट का दौर से गुजरे हैं। सवाल है कि अब यहां से इन शेयरों की चाल कैसी रह सकती है? क्या तेजी और बढ़ेगी या फिर से मंदी हावी होगी? क्या टारगेट होंगे? ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता। सचिन, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के शो में। नमस्कार चंद्रशेखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण करने के लिए। हाँ बिल्कुल। जी सचिन, सबसे पहले बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हम टाटा स्टील के शेयरों से। टाटा स्टील के शेयर्स पिछले कुछ महीनों से काफ़ी तेज़ी दिखाई, काफ़ी चढ़े, लेकिन 224 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इस स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिली है और ये करीब 190 के आसपास ट्रेड कर रहा। अब यहाँ से आप क्या सेंस कर रहे हैं टेक्निकली? कितनी तेज़ी या क्या मंदी आ सकती है इसमें? वेल चंद्रशेखर, अगर ओवरऑल टाटा की हम बात करें तो लाइक हायर लेवल से एक रिट्रेसमेंट स्टॉक के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं। मैं वीक ऑन वीक चार्ट्स की बात कर रहा हूँ और इवन मंथली चार्ट्स पर भी अगर हम देखें तो प्रायर टू प्रायर मंथ में यानी कि मई सीरीज के आसपास में हमने एक रिवर्सल्स देखे थे। यहाँ पर स्टॉक ने हाई टेस्ट किए थे 224 के, और उसके पास से कंटिन्यूसली जो है वो एक वीकनेस जो है वो देखने को मिली है चार्ट्स पर। वेल वीकली चार्ट पर अभी के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्राइसेस 188 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे सपोर्ट एरियाज के पास में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर स्टॉक ने अपनी जो प्रायर रैली था 160 से लेके 224 तक का, ये जो रैली थी उसका 61.8% रिट्रेसमेंट एरियाज को टेस्ट किया है। जो कि इसको टेक्निकली यूजुअली हम गोल्डन रेशियोज बोलते हैं। सो वीकली चार्ट्स पर एक अच्छे सपोर्ट एरियाज है 184 185 के आसपास में। यहाँ पर स्टॉक अभी के लिए मूव करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में वीक ऑन वीक चार्ट्स पर अगर थोड़ा सा और नजर डालें तो 50 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स भी जो है 185 184 के अराउंड बने हुए हैं। मुझे लगता है क्रिटिकल सपोर्ट इसको कंसीडर करके चलना चाहिए 184 को। और 184 जब तक इंटैक्ट है, पॉसिबिलिटीज है कि एक रिकवरी मूव, एक पुल बैक मूव जो है वो कमिंग डेज में टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ऑन दी हायर साइड में 195 टू 200 के लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। वेल 184 जिसकी हमने बात की है, ये काफी क्रिटिकल, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। सो इफ इन एनी केस अगर ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर मुझे लगता है कि और वीकनेस जो है वो स्टॉक में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। वेल अभी के लिए सलाह यही रहेगी कि जो लोग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं टाटा स्टील्स में, वो 184 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलें। और ऑन द हायर साइड में 195 200 नियर टर्म में अगर ये टारगेट्स मिलते हैं तो वहां पर एक बार रिव्यू ले सकते हैं। वाइल अगर मैं थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए बात करूं सो 200 एक ऊपर में एक रेजिस्टेंस का काम अभी के लिए करता हुआ नजर आ रहा है। और इनकेस अगर 200 के ऊपर टाटा स्टील के लेवल लाइक स्टॉक निकलता है तो फिर पॉसिबली 215 220 तक के लेवल्स भी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बट अभी के लिए अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जिसको एज एन स्टॉप लॉस कंसीडर किया जा सकता है जो लोग पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। वाइल अगर कोई फ्रेश बाइंग भी देख रहा है, मेरे हिसाब से 190 ये लेवल्स ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। 190 अगर जैसे ब्रेक होता है, एक बार फ्रेश बाइंग के लिए भी स्टॉक अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा। उस केस में भी स्टॉप लॉस 184 का क्लोजिंग बेसिस पे ही कंसीडर करना होगा, और अपसाइड वही नियर टर्म में टारगेट 195 टू 200 के रहेंगे। सचिन, टाटा स्टील के बाद हम बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स की। ये दोनों टाटा मोटर्स डिवीज़न के दो अलग अलग डिवीज़न हैं और डीमर्जर से पहले भी इनमें एक बहुत लंबी गिरावट का दौर देखने को मिला और डीमर्जर के बाद भी टाटा कमर्शियल व्हीकल्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स लगातार गिरे जा रहा है। अब इन दोनों ही काउंटर्स पर आपकी यहाँ से क्या राय होगी? जी बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम देखें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक अच्छे रिवर्सल्स जो है वो देखने को मिले ऑन दी हायर साइड पे। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। यहाँ पर मई मंथ में करीब 408 के आसपास के हाईज स्टॉक ने टेस्ट किए थे, एंड आफ्टर दैट जून सीरीज में अगेन हमने 407.80 के अराउंड के हाईज को बनते हुए देखा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो टॉप काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आए, जो कि क्लियर कट एक इंडिकेशंस थे एक फर्दर रिवर्सल के। एंड उसके बाद में जुलाई सीरीज में हमने एक रिवर्सल्स कंटिन्यू होते हुए देखे भी हैं। और आज तक की डेट के हिसाब से अगर
हम बात करें तो जुलाई सीरीज में अभी तक करीब करीब 5.5% के आसपास का फॉल जो है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में हमें देखने को मिला है। स्टॉक ऑलरेडी मंथली चार्ट पर अपने 50 सिंपल मूविंग एवरेजेस के नीचे मूव करता हुआ सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम वीकली चार्ट्स की भी बात करें तो 408 के आसपास के एरियाज थे, यहाँ से स्टॉक के अंदर फर्दर रिवर्सल कंटिन्यू होता हुआ दिखा है। अभी के लिए स्ट्रक्चर जो है वो वीक ही नजर आ रहा है। ऑन द लोअर साइड में जो सपोर्ट एरिया बन रहा है स्टॉक का वो करीब 320 315 के आसपास बन रहा है। मुझे लगता है वो एक सपोर्ट हो सकता है स्टॉक के अंदर। यहाँ से पॉसिबली एक रिकवरी मूव और एक पुल बैक मूव स्टॉक के अंदर बनता हुआ नजर आए। अभी के लिए जो है स्टॉक का नजरिया वो बेरिश साइड का ही है। लोअर साइड में 315 320 दैट कुड बी द टारगेट इन द नियर टर्म। ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का बताया, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पे आपकी क्या राय होगी? बिल्कुल टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हाई लेवल से रिट्रेसमेंट्स जरूर देखने को मिले हैं। बट ओवरऑल अगर हम देखें पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से तो डेली चार्ट्स पर स्टॉक थोड़े से साइडवेज होते हुए और एक कंसोलिडेशन मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी जो है स्टॉक प्राइसेस अपने 100 डेज के सिंपल मूविंग एवरेजेस और एज वेल एज 50 डेज के मूविंग एवरेजेस के नीचे ही मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे लगता है नियर टर्म में थोड़ा सा करेक्शन और कंटिन्यू हो सकता है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और उसके चलते हो सकता है स्टॉक में करीब करीब 410 से लेके 408 के आसपास के लोस टेस्ट होते हुए नजर आए। वेल अराउंड दैट लेवल एक अच्छे सेटअप बने, लाइक अच्छे सपोर्ट सेटअप्स बने हुए हैं। मुझे लगता है वहां से एक फर्दर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। 410 408 इस लेवल्स के आसपास में अगर स्टॉक मिलता है तो वहां से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। उसके इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 398 का। और अगर 408 10 से अगर फर्दर रिवर्सल मिलता है तो उसके चलते अपसाइड में पॉसिबिलिटी टारगेट्स जो है वो वापस से 430 टू 435 तक के टारगेट्स जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टेस्ट होते हुए स्टॉक में नजर आ सकते सचिन, टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी टाइटन लिमिटेड, टाइटन के शेयर्स वीकली मंथली चार्ट्स पर काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और डेली चार्ट्स पे भी एक कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। सो इस काउंटर पर आपकी क्या राय होगी? वेल चंद्रशेखर, अगर टाइटन की हम बात करें तो लाइक ऑल टाइम हाईज के पास ही स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दिया है। और जैसे कि आपने बात की वीकली एज वेल एज मंथली चार्ट्स पर स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड स्टॉक के अंदर बना हुआ है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में स्टॉक को मूव करता हुआ देख रहे हैं। एंड पिछले हफ्ते में ही इवन 4679.80 के आसपास के हाईज टेस्ट करने के बाद में स्टॉक में थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट और एक प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं देखने को मिली है। हालांकि उसके चलते भी स्टॉक अभी भी हायर टेरिटरीज में जो है वो सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है, कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है, विच इज अगेन अ गुड साइन फॉर दी स्टॉक। और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है बिल्कुल पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एंड अदर इंडिकेटर्स पर भी अगर हम फोकस करें तो आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है अभी तक के लिए। साथ ही साथ में स्टॉक ऑलरेडी अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर लाइक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें या इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बात करें तो अपसाइड काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है कमिंग सेशंस में। अभी के लिए चार्ट्स के अकॉर्डिंगली जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो पहला टारगेट मुझे लग रहा है करीब 4700 के आसपास में, और अगर वो फर्दर लेवल्स ब्रेक करता है स्टॉक तो पॉसिबिलिटी 5000 तक के भी लेवल्स जो है वो हमें टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए लोअर साइड में जो सपोर्ट इंटैक्ट है स्टॉक का वो करीब 4270 के आसपास में इंटैक्ट है। तो जो लोग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं उनको सलाह रहेगी बने रहने की। 4270 क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलना चाहिए। और मुझे लगता है मिड टू लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ओवरऑल टारगेट्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। सचिन, अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप की सबसे मूल्यवान कंपनी टीसीएस की। टीसीएस के शेयर्स की काफ़ी पिटाई हुई है और इस साल तो एआई के फियर की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे गया, सभी आईटी स्टॉक्स नीचे गए हैं। लेकिन टीसीएस की अगर हम बात करें तो ये 4588 रुपये के अपने हाई से करेक्ट कर 50% करेक्ट होकर 2200 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो अब आईटी शेयर्स में हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम लौट रहा है, रिकवरी आ रही है। तो यहाँ से आपको टीसीएस के काउंटर पर क्या संभावनाएं लगती हैं? वेल जैसे कि आपने बात की कि लाइक ओवरऑल सेक्टर की जो है वो अच्छी खासी पिटाई हो रखी है। और एआई से चलती जब भी हम न्यूज़ेस मार्केट में आती हुई देखते हैं उसके बाद में आईटी स्टॉक्स के अंदर जो है वो मेजरली ड्रॉडाउन देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम आईटी सेक्टर पर नजर डालें तो अभी भी जो है वो एक बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टू नियर टर्म के लिए अभी जो है वो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना ही सही रहेगा। वहीं अगर हम बात करें स्पेसिफिकली टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वन ऑफ द टाटाज लाइक टॉप स्टॉक्स हम बोल सकते हैं विद इन द ग्रुप ऑफ कंपनी।
यहाँ पर अगर हम बात करें लाइक तो अभी के लिए जो है वो एक इमीडिएट बेस बनता हुआ स्टॉक पे नजर आया है, वो है करीब 1970 के आसपास के लेवल्स। यहाँ से हमने देखा है आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर बनता हुआ नजर आया, क्योंकि आरएसआई जो है वो एक थोड़ा सा ओवर सोल्ड टेरिटरीज में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था। सो पुल बैक मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। साथ साथ में डेली चार्ट्स पर अगर हम प्रायर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी नजर डालनी चाहिए। यहाँ हमने देखें कि एक वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। कल करीब 5.5% के आसपास का एक अपमूव जो है वो टीसीएस के अंदर बना हुआ था, और वहां पर जो मोमेंटम था वो वॉल्यूम के साथ में देखने को मिला था। यानी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स अगर हम बात करें पिछले लास्ट 10 to 15 डेज के एक एवरेज वॉल्यूम की, उसके कंपैरिजन में एक अच्छी वॉल्यूम बाइंग जो है वो लौटती हुई नजर आई है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए 1970 एक इमीडिएट बेस कंसीडर करके चलना चाहिए टीसीएस के अंदर। एंड इन लेवल्स पर अगर हम बात करें मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है, मेरे हिसाब से टीसीएस को जो है वो पोर्टफोलियो में ऐड बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इन लेवल्स पे काफी वैल्यू बाइंग है ये स्टॉक। एंड अभी के लिए मेरे हिसाब से जो टेक्निकली सपोर्ट्स बन रहे हैं वो 1970 1950 के आसपास में ही, जो कि इसके इमीडिएट लोस हैं, जो कि जुलाई सीरीज में ही जो है वो टच होते हुए नजर आए थे। एंड वहां से एक फर्दर रिवर्सल है, और ये रिवर्सल अगर कंटिन्यू होता है, हालांकि अभी स्टॉक जो है वो इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के नीचे ही चल रहा है, 20 50 एज वेल एज 100 के। तो मुझे लगता है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस ऑन दी हायर साइड में जरूर देखने को मिलेंगे। बट अगर जब तक ये सपोर्ट बेस बना रहता है स्टॉक में, पूरी पॉसिबिलिटीज है कि करीब 2370 ये लेवल्स नियर टू शॉर्ट टर्म में अचीव होते हुए नजर आए। और अगर 2400 2370 2400 ये लेवल सरपास होते हैं स्टॉक में, तो फिर पॉसिबली हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल मूव जो है वो स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बट अभी के लिए चार्ट्स पर जो लेवल्स नजर आ रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल सेक्टर के अंदर वीकनेस है, उसके चलते पुल बैक मूव के लिए यहाँ पर सलाह रहेगी बाइंग की। अगर कोई करंट मार्केट से बाय लेता भी है तो 2370 2400 ये लेवल्स एक बार हो सकता है पॉसिबली अचीव होते हुए नजर आए। बट उसके इसमें स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा 1970 का। चलिए सचिन, अब बात कर लेते हैं आखिरी स्टॉक ट्रेंट लिमिटेड की। ट्रेंट लिमिटेड भी पिछले 2 सालों में काफ़ी इस स्टॉक की पिटाई हुई। ये टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी है, लेकिन पिछले 1 महीने में स्टॉक्स ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था और काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ ये ऊपर गया था। बट Q1 बिजनेस अपडेट आने के बाद इसमें तेज गिरावट हुई और ये करीब अपने 200 EMA के आसपास आने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? सो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेंड की, तो एक अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले हैं, नॉट इवन लास्ट 1 और 2 मंथ्स में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मार्च 26 की। मार्च मंथ में जो लोज लगे थे स्टॉक में करीब 2183 के आसपास के बॉटम्स स्टॉक ने टेस्ट किए थे, और वहां से एक फर्दर रिवर्सल जो है वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। और करीब 2180 2183 के आसपास के लोज टेस्ट करने के बाद में स्टॉक में हमने करीब 3400 तक के हाईज भी बनते हुए देखे हैं। वेल हम बात करें मंथली चार्ट पर, यहाँ पर अगेन एक गोल्डन रेशियोज के आसपास के सपोर्ट स्टॉक ने टेस्ट किए थे, 61.8% के रिट्रेसमेंट एरियाज, और उसके बाद में एक फर्दर रिकवरी मूव अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया। अगर जुलाई सीरीज को छोड़ दे तो पिछले 3 महीने से हम जो है वो ट्रेंड के अंदर एक अच्छा रिकवरी मूव अटेम्प्ट होता हुआ देख रहे हैं। ये सीरीज में जरूर करीब 12% के आसपास का डेंट स्टॉक में हाई लेवल से हमें देखने को मिला है। बट ओवरऑल अभी भी अगर हम देखें तो स्टॉक के अंदर जिस तरीके से रिवर्सल बना है, मेरे हिसाब से लंबी अवधि के लिए जो है वो स्टॉक के अंदर बाइंग की जा सकती है। एंड अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया स्टॉक के अंदर नजर आ रहा है वो करीब 2670 के आसपास में है। मेरे सबसे और फर्दर अगर डिप मिलती है स्टॉक में और लेवल्स मिलते हैं करीब 2700 2670 के आसपास के, तो वहां से एक बार पोजीशंस ऐड की जा सकती हैं ट्रेंड में फॉर द बाइंग के लिए। और लोअर साइड में जो सपोर्ट एरियाज, जो मेजर सपोर्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बना हुआ है, वो मैं 2180 को ही कंसीडर करके चलूंगा, क्योंकि इसका एक मेजर रिवर्सल एरिया था। और अगर कोई बाइंग लेता है 2670 2700 के आसपास से, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 2180 के अराउंड का रखना होगा। और उसके चलते लॉन्ग टर्म में एक अच्छे टारगेट्स करीब 3500 और 3800 तक के हमें लगता है कि एक बार अचीव होते हुए ट्रेंड में नजर आ सकते हैं। ओके सचिन, आपका डिस्क्लोजर। वेल जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए उसमें मेरा कोई पर्सनल एक्सपोजर नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सचिन, जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और टाटा ग्रुप के इन तमाम शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी बहुमूल्य होगी। शुक्रिया।